हे दोस्तों, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आदर्श और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ऑडिट एंड अश्योरेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो आपके लिए लेके आया है एंड बहुत ज़्यादा इस वीडियो के लिए मैंने मेहनत करी है। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट वीडियो में जो मैंने अपनी मिस्टेक्स ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट के लिए करी थी वो भी मैंने शेयर करी, तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके उससे भी जरूर रेफर करिए और उससे जानिए कि क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने ऑडिट एंड अश्योरेंस की प्रिपरेशन में करी थी, सो वो आप रिपीट ना करें। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ऑडिट एंड अश्योरेंस जो सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी ना बहुत स्मार्ट तरीके से प्लान करना है, क्योंकि ऑडिट में हार्डवर्क के साथ है ना स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो ऑडिट में ना देखो 30 मार्क्स के हमारे MCQs होते हैं एंड 70 मार्क्स का जो होता है वो हमारा होता है जो है सब्जेक्टिव पेपर होता है। और उस 70 मार्क्स में से भी 14 मार्क्स के जो होते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स, सो 13 14 ये वाले जो होते हैं ना हमको बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर करना है। इसमें बहुत अच्छा तो प्लानिंग करके चलना है। और बचे हुए 56 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स, तो उसकी भी प्लानिंग हमको बहुत अच्छे से करके चलनी है। सो इस तरह से 44 एंड 56 मिलकर 100 हो जाता है और इस तरह से हमको प्लानिंग करनी है। सो व्हाट आई से कि जो हमारे 44 मार्क्स है उसमें से हमको कम से कम 30 मार्क्स लाने की कोशिश करना ही है एंड बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग करना है। ये घिरी से घिरी हालत में 30 मार्क्स की बोल रहा हूँ एंड अच्छे से अच्छे में आपको 44 भी आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो इस तरह से आपको उसकी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी है। अब मेजर मिस्टेक्स क्या होती है जब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, दैट इज 14 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो ईच ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, सो हम लोग जस्ट ट्रू एंड फॉल्स लिख देते हैं कुछ भी क्वेश्चन का आता है तो। बट ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, आपको साथ में रीजन भी लिखना है कि वाई दिस इज फॉल्स, वाई दिस इज ट्रू, ये रीजन भी लिखना है। रीजन कम से कम 4 से 5 6 लाइन का है, जो भी कंटेंट के हिसाब से आपको लगता है क्या ये इतना अप्रोप्रिएट होगा इसके लिए, वो जरूर लिखना है। ये मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिख देते हैं, रीजन ही नहीं लिखते हैं, तो ये रीजन जरूर मेंशन करना है। अब जैसे मैंने अपनी ऑडिट एंड अश्योरेंस की मिस्टेक वाली वीडियो में बताया था कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखता था मॉक टेस्ट में, तो आंसर्स ही नहीं आते थे। मैं क्वेश्चन पढ़ता था, ट्राई करता था, आंसर्स ही नहीं आते थे, पर मैं पढ़ के बहुत अच्छे से जाता था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हेडिंग्स को जो है ना अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। हेडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट तो याद कर लिया, हेडिंग ही याद नहीं रहेगी तो मैं कैसे आंसर लिखूंगा। तो फिर उसके लिए मैंने क्या करा, इस तरह से एक पेपर पे जैसे चैप्टर नंबर 7 है तो उसकी सारी हेडिंग्स लिख ली, जितनी भी हेडिंग्स थी। चैप्टर नंबर 8 उसकी सारी हेडिंग्स लिखी, चैप्टर नंबर 9 सारी हेडिंग्स। तो इस तरह से मैंने सारे जो चैप्टर्स जो मुझे लगते थे स्पेशल स्टार मार्क चैप्टर्स जो मैंने अपने लिए बनाए थे, वो चैप्टर्स की मैंने इस तरह से शीट्स बना ली थी। और फिर मैं कैसे करता था, जब मैं चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया उसके बाद मैं क्या करता था कि 5-10 मिनट बैठा और इस तरह से रिवाइज करता कि ये हेडिंग है तो उसका क्या है, इस हेडिंग का ये आंसर होगा, इस हेडिंग का ये आंसर होगा, इस हेडिंग का ये आंसर होगा। सो इससे रिवीजन भी जल्दी होगा, रिकॉल भी चीज़ें होगी एंड बहुत अच्छे से आप पूरा कोर्स बार बार रिवाइज कर पाएंगे एंड खुद से रिवाइज कर पाएंगे, आपको मॉड्यूल भी रेफर नहीं करना पड़ेगी। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। और मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसके साथ साथ ये क्या कर सकते हैं कि जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो कैसे लिखते हैं क्वेश्चन कि जो हेडिंग होता है उसके नीचे 2-3 लाइन्स होती है, वो लाइन से वो क्वेश्चन बनाते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग के साथ साथ ये लाइन्स की भी जो है उस शीट में मेंशन कर दे कि हेडिंग और लाइंस मेंशन कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आप लाइंस पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड आंसर्स रिवाइज करेंगे। सो आपकी बहुत हद तक बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये चीज आप जरूर फॉलो करिएगा और अगर आप फॉलो कर रहे हैं और इससे अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ा था मैंने। सो मैंने पूरा ICA मॉड्यूल को रेफर करा था। ICA मॉड्यूल का सारा कंटेंट जो है वो ही वहीं से रेफर करा था और हमें ऐसा बोला गया था कि ऑडिट में जो है ना वो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सर। सो 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बेसिकली पॉइंट्स वाइज क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जो भी टॉपिक में आपको ज्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं ना उस पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है वो पॉइंट्स देखना चाहते हैं, तो उन पॉइंट्स को जो है आपको अच्छे से करना है। फिर मैंने इसमें न्यूमोनिक्स रेफर करे थे, न्यूमोनिक्स बना लिए थे कुछ अपने हिसाब से, कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से भी मुझे कहीं मिल गए या फिर मेरे फ्रेंड्स से किसी ने दिया। सो इस तरह से मैंने न्यूमोनिक्स का यूज करके चीजें याद करी थी, कुछ हेड पॉइंट्स याद कर लिए थे इस तरह से। सो वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है। ऑडिट जो है ना उसमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जो है ना लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा ऑडिट में। ऑडिट की लैंग्वेज को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे लॉ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, अगर EISSM की बात करें तो भी चलता है, बट
ऑडिट में आपको बहुत स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है उसकी ICAI मॉड्यूल की स्टिक टू करके लिखना ही है। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको स्टार्टिंग से इसका रिवीजन जरूर करना है। जितनी ज्यादा बार आप ऑडिट को रिवाइज करेंगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा लैंग्वेज आपके अंदर ग्रास्प होती जाएगी, आपको लैंग्वेज आती जाएगी। सो आप बहुत अच्छे से फिर इजीली लिख सकते हैं चीजें। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं जब पढ़ता था तो फर्स्ट सेकेंड रिविजन में मैं अवॉइड करता हूँ यूजुअली कि मार्किंग्स और कुछ करना। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करी मार्किंग्स। सो जो हाईलाइटर से मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है, मैंने आपको बताया था लॉ वाली वीडियो में कि कैसे कीवर्ड्स को जो है हाईलाइट करना है, तो वो वैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिए एंड पेंसिल से जो है उसके सामने शॉर्ट समरी हर एक टॉपिक की वो मेंशन कर दी। सो इस तरह से जो है मैंने ऑडिट की जो है रिविजन स्ट्रैटेजी जो थी वो करी थी और इस तरह से मैंने स्टडीज करी थी। फिर ऑडिट की जो पेपर है उसमें मैंने क्या करा था कि नोट्स भी बना लिए थे, अपने खुद के पर्सनल नोट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में सकते हैं ना ऑडिट का जो एक रूमर क्रिएटेड है कि हाँ ये बहुत टफ है और जो भी बातें हैं। सो उस कारण से मैंने सोचा कि इसकी प्रिपरेशन मुझे बहुत जबरदस्त करनी, तो मैंने क्या करा नोट्स बना दी। बट वो बोल रहा हूँ मैं आपका कि वो जो था ना मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ टाइम। वो बिल्कुल मुझे कुछ काम नहीं आया, वो नोट्स कुछ काम के नहीं थे। इसकी वजह नोट्स बनाने की बजाय अगर मैं 2 से 3-4 बार और रिवाइज कर लेता ना तो और मेरा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो अगर आप नोट्स बना रहे तो आई सजेस्ट मेरे पर्सनल लेवल पे कि नोट्स कोई काम के नहीं है। जितनी ज्यादा बार ICAI लैंग्वेज को हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सो ऑडिट में पर्सनल नोट्स कोई जरूरत नहीं है। फिर ऑडिट का जो पेपर है ना वो वैसे तो मतलब इतना लेंदी नहीं आता है, बहुत इसे शॉर्ट में हो जाता है, मतलब क्योंकि उसमें 30 मार्क्स से वैसे MCQs होते हैं। फिर उसके बाद 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स, वो भी बहुत कम टाइम लेते हैं एंड उसके बाद अपना पेपर आ जाता है मेन। सो आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी राइटिंग की भी, किस तरह से लिखने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट होने वाला है, क्या क्या लैंग्वेज आपको लानी है। अब जो है ना ऑडिट में आपको लास्ट ईयर्स के कुछ RTPs एंड MTPs भी रेफर करने की कोशिश करना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स तो जरूर देख ही लेना चाहिए लास्ट ईयर्स के RTPs एंड MTPs से। सो कभी क्या हो सकता है कि कभी कुछ रिपीट हो जाता है तो ट्रू एंड फॉल्स में तो हम लोगों के मार्क्स नहीं कटे। सो इस तरह से आपको प्लान करके RTPs एंड MTPs जरूर रेफर करना चाहिए। ऑडिट में जो है ना एक और ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो एक वो चीज़ ना कि आपके दिमाग में अगर बार बार ऐसा आ रहा है कि इसकी लैंग्वेज कैसे लर्न करें, बहुत टफ है, तो ये सब चीज़ें जो है दिमाग से निकाल दो। इसके अपोजिट चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दो कि हाँ ऑडिट मुझे लर्न हो रहा है, ईजी है, समझ में आ रहा है। आप एक बार समझ के करेंगे तो जरूर होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना, मैंने मिस्टेक्स में शेयर करा था ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में मुझे भी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ पहले वो क्लियर करें, ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चीज़ें समझ में आएगी, तो आपको एग्जाम्स में कुछ भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब मैं जो है ना हर जो सब्जेक्ट से अपने हिसाब से कुछ चैप्टर्स जो है वो बाइफरकेट कर लेता था कि मैंने ऑडिट में कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू गो फॉर एवरीथिंग यू एंड अप विद नथिंग। सो मैंने क्या करा कि ऑडिट के जो है ना कुछ चैप्टर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए, सिर्फ इतने ही चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से ग्रास्प करना है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से लिखना है, और दूसरे जो क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे उनको छोड़ना नहीं है, उन्हें भी अटेम्प्ट करना है, बट उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी ऊपर नीचे चलेगी। तो इस तरह से मैं प्लान आउट करके गया था। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन से वो जो स्पेशल चैप्टर्स जो मैंने सेलेक्ट करे थे, सो वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर मेरा 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, और आपको फिर उसके बाद लगे तो चैप्टर नंबर 3 भी आप रेफर कर सकते हैं। सो ये कुछ स्पेशल चैप्टर्स थे जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से करा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13, ये चैप्टर जो मैंने ICAI मॉड्यूल से लिखे थे उसके क्वेश्चन रेफर कर लिए थे। सो इस तरह से मैंने इसकी प्रिपरेशन करी थी। सो इस तरह की आप स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो कर सकते हैं एंड इस तरह से मैंने आपको पूरा कंसोलिडेट करके बता दिया कि क्या मैंने ऑडिट की स्ट्रैटेजी फॉलो करी। अब मैं आपको एक समराइज वे में बता देता हूँ। मैंने जो है ICAI मॉड्यूल को रेफर करा था, मैंने नोट्स की एक शीट्स बना ली थी जिसमें हेडिंग्स लिख ली थी। फिर उसके बाद मैंने जो है ऑडिट के लिए बोला कि ट्रू एंड फॉल्स में रीजंस जरूर लिखना है। मैंने ये स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करी कि आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर प्लान करके चलना है। 44 एंड 56 मार्क्स का जो है बाइफिकेशन जो है उस पर वर्कआउट करना है कि किस तरह से आपको किस में क्या क्या स्कोर करना है। हेड पॉइंट्स और हेडिंग्स जहाँ पे दे रखी है उसको रेफर करने की कोशिश करना है। एंड ऑडिट जो है इजी सब्जेक्ट है अगर हम लोग उसको प्रॉपर प्लान करके चलें, स्टार्टिंग से पढ़े। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। थैंक